नमस्कार साथियों, मैं इस आर्टिकल के जरिए आप लोगों को मकड़ी से जुड़ी हर मज़ेदार और दिलचस्प बातें बताने वाला हूं। आपको ज़रूर पसंद आएगा। मकड़ियों की लगभग 46,000 ज्ञात प्रजातियां हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि इनकी और भी कई सारी प्रजातियां हैं। मकड़ी के रेशम ग्रंथि से निकलने वाला रेशम तरल होता है, लेकिन हवा के संपर्क में आते ही यह कठोर हो जाता है। कुछ मकड़ियों के शरीर में 7 प्रकार की रेशम ग्रंथियाँ होती है। प्रत्येक एक अलग अलग प्रकार के रेशम बनाती है, जैसे चिकनी, चिपचिपी, सूखी या खिंचाव वाली। क्या आपको पता है मकड़ियाँ पक्षी और चमगादड़ की तुलना में अधिक कीड़े खाती हैं। मकड़ियों के दांत नहीं होते, इसलिए वे अपने भोजन को चबा नहीं पाती और वो अपने खाने को काटते या निगलते नहीं, बल्कि उसके अंदर एक प्रकार के पाचक रस को भरते और उसे चूस लेती है। घरों में पाए जाने वाली अधिकांश मकड़ियाँ बाहर जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें घर के अंदर अपना जीवन अनुकूल कर लिया है। मकड़ी के खून का रंग नीला होता है। सभी मकड़ियों के शरीर से रेशे निकलते हैं, लेकिन सभी मकड़ियाँ जाले नहीं बनाती। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में मकड़ियाँ पाई जाती है। ज़्यादातर मादा मकड़ियाँ पुरुष मकड़ियों से बड़ी होती है। मकड़ी की एक प्रजाति जिसे डाइविंग वेल स्पाइडर के नाम से जाना जाता है, अपनी पूरी ज़िंदगी पानी के अंदर बिताती है और इनकी शरीर की बनावट की वजह से ऐसा कर पाती है। ऑक्सीजन के लिए सतह से हवा के बुलबुले बनाकर उन्हें इकट्ठा करके और उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर रख लेते हैं। कुछ मकड़ियाँ अपने बनाए हुए जालों को खा जाती है और फिर उनका पुनः उपयोग करते हैं। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसा माना जाता है कि लगभग हर इंसान के 3 फीट की दूरी पर हमेशा एक न एक मकड़ी जरूर होती है। अधिकांश मकड़ियाँ सिर्फ 2 साल तक ही जीवित रहती है, हालांकि कुछ प्रजातियाँ 20 साल से अधिक जीवित रह सकती है। मादा मकड़ी एक समय में 3000 से ज़्यादा अंडे दे सकती है। मकड़ी की मांसपेशियाँ पैरों को अंदर की तरफ तो मोड़ सकती है, लेकिन फिर पैर से सीधा करने के लिए उन्हें पानी की सतह पर एक प्रकार की तरल पैरों पर पंप करना पड़ता है। यही वजह है कि एक मृत मकड़ी के पैर हमेशा मुड़े हुए होते हैं, क्योंकि मरने के बाद उनके शरीर में यह तरल खत्म हो चुका होता है। हम मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां बाहर और हड्डियां अंदर की तरफ होती है, लेकिन मकड़ियों में यह उल्टा होता है। उनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में मांसपेशियां होती है, जबकि कंकाल बाहर की तरफ होता है। एक मकड़ी का कंकाल उनकी मांसपेशियों की सुरक्षा करता है। सैकड़ों साल पहले लोग अपने घावों पर मकड़ी के जाले लगाते थे, क्योंकि उनका मानना यह है कि रक्तस्राव रोकने में यह मदद करेगा। अब वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि रेशम में विटामिन के होता है, जो रक्तस्राव को कम करने के लिए मदद करता है। घरों में रहने वाले मकड़ियों के पैर में छोटे छोटे बाल होते हैं, इनकी वजह से वे दीवार पे चल सकती है। लेकिन घर के बाहर रहने वाली कुछ मकड़ियाँ ऐसा भी होती है जो अपने पैर की बनावट की वजह से दीवार पर नहीं चढ़ पाती। मकड़ियों को सुनने और सूंघने में उनके पैरों के छोटे छोटे बाल उनकी मदद करते हैं। अधिकांश मकड़ियाँ 8 आँख होती है और वे एक दूसरे को बहुत नज़दीक होती हैं। अधिकतर मकड़ियों में जहर नहीं होता है, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी होती है जो विषैले होती है और इनके काटने से शरीर में जहर फैल सकता है। हालांकि ऐसी मकड़ियाँ बहुत कम पाई जाती है। फनल वेल स्पाइडर नाम की मकड़ी एक आक्रामक मकड़ी है जो लोगों पर हमला करती है और काटती है। इसका जहर सिर्फ 15 मिनट में जान लेता है, लेकिन इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके जहर से बचने के लिए एक एंटीवेनम बना लिया गया है। मकड़ियाँ उड़ नहीं सकती, लेकिन वो कभी कभी अपने रेशम के माध्यम से झूलते दिखाई देती है। साल्टीसीडस कूदने वाली मकड़ी की कुछ प्रजातियाँ ऐसी किरणों को भी देख सकती है जिन्हें हम मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ को यूवीए और यूवीबी किरणों देखने की भी सक्षम होती है। मकड़ी के जाल में मक्खियाँ और अन्य कीड़े फंस जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपा होता है। ऐसे आपको दिमाग में सवाल यह जरूर आता होगा कि आखिर मकड़ियाँ खुद के जाल में क्यों नहीं फंसती। तो इसका जवाब है कि मकड़ी के जाल का हर हिस्सा चिपचिपा नहीं होता है, या जिससे हिस्से में बैठती है उसे अलग प्रकार के रेशम से बनाती है जिसमें चिपचिपापन नहीं होता है। गोलियत मकड़ी विश्व की सबसे बड़ी मकड़ी है। यह 11 इंच तक चौड़ा हो सकता है और इसके नुकीले पैर 1 इंच तक लंबे होते हैं। यह मेढक, छिपकली, चूहे और यहाँ तक कि छोटे सांप और पक्षियों का भी शिकार करती है।